हाय गाइस, मैं हूं संजीव त्रिपाठी। मैं आप सबके लिए लेके आया हूं एसपी स्टडी सेकंड चैनल पे धात अधात चैप्टर नंबर 3, जो मैं पिछले वीडियो में आप सबको ये पढ़ा चुका हूं। लेकिन मैं जहाँ तक मैं पिछले वीडियो में पढ़ाया हूँ गाइस, उसके आगे मैं पढ़ा रहा हूँ आज इस वाले वीडियो में। तो गाइस, इस वाले वीडियो में हम आप सबको पढ़ाना चालू कर रहा हूँ आघात वर्धनत्या। आघात वर्धनत्या में हम आपको पढ़ा रहा हूँ गाइज। तो हम सब पढ़ने के पहले अगर जो मेरे चैनल में आप सब नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके गाइज, तो हम सब अपने चैप्टर के तरफ चलते हैं। और नोट्स लेने, अगर जो नोट्स आप सबको चाहिए, अगर जो आप सबको नोट्स चाहिए तो आप सब कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और हम आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे। ओके गाइज, तो हम सब पढ़ते हैं धातु को आघात वर्धनत्या में। यहाँ पर देख लिए धातु के भौतिक गुणधर्म। हम सब पढ़ते हैं धातु के भौतिक गुणधर्म के बारे में। यहाँ पर हम सब पढ़ रहे हैं धातु को पीट कर पतली चादरों के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। धातु को पीट पीट कर एक पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ये बात सत्य है। जैसे हम आपको एग्जांपल में दे रहे हैं लोहे की, जैसे चादर को एग्जाम्पल में लोहे की चादर मैं दे दिया हूं। और भी आप किसी भी चीज का पतली बना सकते हैं। धातु है, अगर जो मेटल है तो उसको आप पतली चादर के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। धातुओं को पतली तार के रूप में तार के रूप में बनाया जा सकता है। तार के रूप में बनाया जा सकता है। ओके गाइस, ये भी पता है तांबे का तार आता है आपके पास में, एल्युमिनियम का तार आता है, आप सब देखे हैं वो तार बनाया जाता है, धातु ही रहते हैं वो सब। विद्युत के उष्मा चालक, यहाँ पर आप सब देख रहे हैं विद्युत के उष्मा चालक। यहाँ पर हम सब कहाँ पढ़ रहे थे? विद्युत के उष्मा चालक। ये आप देखिए यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं विद्युत के उष्मा चालक। ये मेरा क्वेश्चन मतलब वो है, पॉइंट है। ओके गाइज, ये सामान्यतः विद्युत के उष्मा के चालक होते हैं। धातु क्या होते हैं? विद्युत के उष्मा चालक होते हैं। लेकिन उसी जगह अगर जो अधातु में होगा वो कुचालक होगा। आगे मैं कुचालक वाला भी, आधात वाला भी पढ़ा रहा हूँ। एग्जाम्पल में सबसे ज्यादा सुचालक होते हैं चांदी, तांबा। लेकिन इसी धातु में ही एक जो ठोस होते हैं, सॉलिड होते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं? अधातु होते हैं। उसको हम आपको दिखाना चाह रहे हैं गाइस। ये आपके पास में यहाँ पर है। लेकिन सीसा और पारा उष्मा के कुचालक होते हैं। गाइस, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये भी ठोस होते हैं, सॉलिड होते हैं, पर क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। इनको फोड़ा जाए तो भंगुर होते हैं, एक प्रकार से फूट जाते हैं। ओके गाइस, और यहाँ पर हम सब पढ़ते हैं घनत्व। सामान्यतः घनत्व का गलनांक अधिक होता है, लेकिन ऑब्जेक्शन केस में ये जो लेकिन वाले हैं ये सब ऑब्जेक्शन केस है, अपवाद है। लेकिन सोडियम और पोटेशियम का घनत्व कम होता है। अब अगला हम सब पढ़ते हैं ध्वनिक। ध्वनिक किसे कहते हैं? धातु कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करती है। कभी आप मेटल को देखें, मेटल को मेटल से लड़ाइए या मेटल को किसी भी ठोस जगह पे आप उसको पटकिए या लड़ाइए, उसमें से आवाज उत्पन्न होती है। ओके गाइज, यहाँ पर हम सब पढ़ते हैं ऑक्साइड। ऑक्साइड मतलब ये बताता है कि ये कौन से प्रवृत्ति की है। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं कि ये कौन सी प्रवृत्ति की होती है? धात्विक ऑक्साइड क्षारक प्रकृति की होती है, प्रवृत्ति की होती है। और उसी जगह पे आधात में हम आपको पढ़ाएंगे ये आधात में ऑक्साइड प्रवृत्ति किस प्रकार की रहेगी? अम्लीय प्रवृत्ति की रहेगी। लेकिन आगे हम सब पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए आधातु के भौतिक गुणधर्म। अब आधातु के बारे में पढ़ते हैं। अभी तक धातु के बारे में पढ़े हैं। चमक, आधातु की सतह चमकदार नहीं होती है, लेकिन एग्जाम्पल में कार्बन आदि ये सब देख ले सकते हैं, ये सब चमकदार नहीं होते। लेकिन आयोडीन की सतह चमकदार होती है। ये क्या है? अपवाद है। जितने भी लेकिन वाले हैं अपवाद हैं गाइस, इसको ध्यान से पढ़िएगा। कठोरता, कठोरता क्या? अधातु कठोर नहीं होते हैं, लेकिन हीरा सबसे ज्यादा कठोर होता है। ये अपवाद है, लेकिन हीरा सबसे ज्यादा कठोर होता है। यहाँ पर देखिए अपवाद, यहाँ पर कठोरता जो है आधातु कठोर, आधातु
कठोरता में देखिए अधातु कठोर नहीं होता है, और जो मेटल नहीं होते, नॉन मेटल होते हैं, वो क्या होते हैं, कठोर नहीं होते। उनको पटको या थोड़ा सा गिराओ वो फूट जाते हैं। ओके गाइस, टूट जाते हैं। लेकिन धातु जो होता है वो टूटता नहीं है, वो आवाज करता है। ओके गाइस, यहाँ पर देखिए इसका रूप और अवस्था के बारे में, चाहे उसे रूप बोलो चाहे अवस्था बोलो। ओके गाइस, कमरे के ताप पर या तो ठोस या गैसीय अवस्था में होते हैं, या केवल ब्रोमीन को छोड़कर यह द्रव अवस्था में होता है। ओके गाइज, आघात और अर्धया में इसमें भी देखिए आघात और अर्धत्या नहीं होते हैं। तन्यता देख लीजिए, इसकी तन्यता कितनी होती है। आधातु को पतली तार के रूप में नहीं बनाया जा सकता है, उन्हें नहीं परिवर्तित किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि इनको जैसे ही मारा जाएगा, अभी मैं बताया, ये सब भंगुर होते हैं, इनको जैसे ही चोट दिया जाएगा टूट के खंड खंड में हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए विद्युत व उष्मा के चालक होते हैं, ये इनको देखा जाता है, मतलब ये मतलब इसमें इनमें इलेक्ट्रिसिटी मतलब प्रवाहित होगी कि नहीं होगी, इसमें करंट प्रवाहित होगी कि नहीं प्रवाहित होगी। इसीलिए यहाँ पर इसमें बताया जा रहा है कि विद्युत उष्मा के चालक मतलब ये होते हैं कि नहीं होते हैं, तो इसको बताया जा रहा है विद्युत उष्मा के कुचालक होते हैं। चालक नहीं कुचालक, वो सुचालक नहीं कुचालक होते हैं, मतलब इसमें प्रवाहित नहीं करेगा। लेकिन मतलब ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। ये क्या होता है ग्रेफाइट, इसमें विद्युत का प्रवाह होता है। ओके गाइस, हम सब पढ़ते हैं घनत्व। यह सामान्यतः घनत्व का गलनांक कम होता है, इसका आधातु का सामान्यतः घनत्व का गलनांक कम होता है। ध्वनिक में पढ़ते हैं आधातु कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न नहीं करते हैं। अभी मैं आपको बताया हूं कि अगर जो किसी भी नॉन मेटल को ले लीजिए, उसको अगर जो पटकेंगे तो वो टूट जाता है, उसमें आवाज नहीं उत्पन्न होता है जिस तरीके से मेटल में आवाज उत्पन्न होता है। ओके गाइस, ऑक्साइड में अभी हम उसमें बताए हैं कि धातु में ऑक्साइड प्रवृत्ति क्या थी। धातु में ऑक्साइड प्रवृत्ति थी धातुओं की ऑक्साइड प्रकृति क्षारीय थी, लेकिन अधातु में धात्विक ऑक्साइड प्रवृत्ति कैसी है, अम्लीय प्रवृत्ति की होती है। ऑक्साइड धात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रवृत्ति की होती है। धातुओं को रासायनिक गुणधर्म, यहाँ पर हम सब पढ़ते हैं धातुओं की वायु के साथ अपक्रिया। तो यहाँ देखिए क्या होता है, वायु के साथ जब अपक्रिया करते हैं तो यहाँ पर देखिए धातु प्लस ऑक्सीजन को वायु के साथ अपक्रिया करते हैं तो मेरे पास में क्या बनता है, धातु ऑक्साइड बनता है। यहाँ पर देखिए एक रिएक्शन दिया हूँ, Cu प्लस O2 से अपक्रिया करते हैं CuO प्राप्त होता है। तो यहाँ पर देखिए जब हम यहाँ पर देखिए हमारे पास O2 है, C1 है, अगर जो C को भी 2 करेंगे तभी तो ये बराबर होगा, जितना इधर होगा उतना उधर होगा। तो इधर मैं C2 कर दिया, O2 कर दिया, अगर जो दोनों दो दो हो गए हैं तो यहाँ पर एक ही रहता ना CuO, यहाँ पर दो हो नहीं रहा था, इसीलिए इसमें इसके आगे 2 लगा दिया हूँ। तो इधर भी 2Cu और इधर भी 2Cu और यहाँ पर भी O2, यहाँ पर भी O2 हो जाएगा। ओके गाइस, समझ सकते हैं आप सब। इसी तरीके से 4Al प्लस 3O2, यहाँ पर देखिए 2 दूनी 4 Al 4Al प्लस 3 दूनी 6 O6। ओके गाइस, O3, यहाँ पर देखिए धातु ऑक्सीजन के साथ अलग अलग तरह से अपक्रिया करती है। यहाँ पर आपको बताएंगे, लेकिन गाइस इससे पहले अगर जो आप सब मेरे चैनल पे न्यू हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर जो आपको नोट चाहिए तो आप सब कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और हम आपको नोट भी प्रोवाइड करेंगे। ओके गाइस, तो इधर हम सब पढ़ते हैं धातु ऑक्सीजन के साथ अलग अलग तरह से अपक्रिया करती है। तो यहाँ पर देखिए हम क्वेश्चन में भी लिख दिया है, Na को सोडियम बोलते हैं और K पोटेशियम वायु के आकस्मिक आग पकड़ लेते हैं, जिसे रोकने के लिए इन्हें केरोसिन के तेल में डुबोकर रखा जाता है। ये जैसे ही ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करेंगे तुरंत इसमें आग पकड़ लेगा गाइस, इसीलिए इनको किसमें रखा जाता है जिसमें ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है, केरोसिन जिसे बोला जाता है मिट्टी का तेल में प्रवाहित किया जाता है। ओके गाइस, मिट्टी के तेल में ऑक्सीजन नहीं पाया जाता। MgAl Zn Pb ये सभी वायु के साथ धीरे धीरे अपक्रिया करते हैं, इन्हें इन धातुओं पर ऑक्साइड की परत चढ़ा दी जाती है, जैसे एल्युमिनियम, Mg मैग्नीशियम, जिंक, लेड, Pb मतलब लेड होता है। ये सब सारे चीज क्या होते हैं, ऑक्सीजन से अपक्रिया करते हैं, लेकिन बहुत स्लो मतलब बहुत धीरे
बहुत धीरे धीरे अपक्रिया करते हैं। Mg, Al, Zn, Pv ये सभी वायु के साथ बहुत धीरे धीरे अपक्रिया करते हैं। इन सभी धातुओं को धात्विक ऑक्साइड पर परत चढ़ा दिया जाता है, किसी भी प्रकार की पेंट या कोई भी प्रकार की कोई अलग धातु चढ़ा दिया जाता है। ओके गाइस। और Cu पर वायु की उपस्थिति में काले रंग की परत चढ़ जाती है। ए और CuO बंद हो जाते हैं, मतलब ये जो Cu होता है ये आपस में जब क्रिया करता है, अब क्रिया करने के बाद में ये क्या कर देता है, आपस में ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया कर लेता है। ओके गाइस, CuO बन जाता है। या फिर लोहा के साथ लोहा, जिसे Fe लोहा बोला जाता है, वायु में गर्म करने पर कोई अपक्रिया नहीं हो करता, लेकिन लोहे चूड़ गर्म करने पर तेजी से जलने लगता है। लोहे का जो चूड़ होता है गाइज, जो उसकी लोहे का जो छोटी छोटी टुकड़ा होता है, अगर जो वो मेटल है पूरा है तो वो ज्यादा अपक्रिया नहीं करता, लेकिन उसी का छोटा छोटा खुरदुरा जिसको हमको कहते हैं, जो उसका चूड़ होता है, चूड़ को अगर जो हम सब गरम करते हैं तो वो क्या हो जाता है, बहुत तेजी से जलने लगता है। ओके गाइज, यहाँ पर देखिए Ag चांदी और Au सोना वायु के साथ अपक्रिया नहीं करते हैं। ओके गाइज, यहाँ पर हम सब पढ़ते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों के अपक्रिया करते हैं, दोनों से अपक्रिया करते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं और उत्पाद में जल तथा लवण बनाते हैं। ओके गाइज, उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं? वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों के साथ अपक्रिया करते हैं वो उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं और उत्पाद में जल तथा लवण बनाते हैं। ओके गाइस, यहाँ पर हम सब एग्जांपल में देख लेते हैं। Al2O3 प्लस HCl से अपक्रिया किया जाता है, AlCl3 प्लस H2O प्राप्त होता है। ओके गाइस, वहां पर मैं बताया था लवण और जल प्राप्त होते हैं। AlCl3 ये क्या होते हैं? ये लवण होते हैं गाइस। यहाँ पर आप सब देख सकते हैं, यहाँ पर Al2 है और यहाँ पर Al1 है, O3 है और Cl, मतलब यहाँ पर क्या है, Cl3 दिखा रहा है इधर। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2Al है, यहाँ पर हम 2 लगा दे रहे हैं, यहाँ पर Cl कितना है, यहाँ पर 3Cl बन जा रहा है, 3 दूनी 6Cl हो रहा है नहीं गाइस, तो यहाँ पर 6 लगा दे रहे हैं, यहाँ पर 6Cl हो गया, यहाँ पर भी 6Cl हो जाएगा, क्योंकि 3 2 जा 6 होता है। ओके गाइस, 6Cl और 2Al, यहाँ पर देखिए 6Cl 2Al, यहाँ पर देखिए H2O, यहाँ पर देखिए H यहाँ से हो जा रहे हैं 2, यहाँ पे मतलब गाइस यहाँ पर एक और लगेगा कि मेरे पास में यहाँ पर देखिए O3 है और यहाँ पर भी 3 लग जाएगा, 3O हो जाएगा, 3 दूनी 6O हो जाएगा। ओके गाइस, यहाँ पर देखिए Al2O3 प्लस 6 HCl से जब क्रिया कराया जाता है तो 2NaAl2 प्लस H2O प्राप्त होता है। ओके गाइस, धातु के रासायनिक गुणधर्म जल के साथ अपक्रिया करने पर क्या प्राप्त होता है गाइस? धातु प्लस जल से अपक्रिया करने पर हमें धातु ऑक्साइड या हाइड्रा ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन प्राप्त होता है। धातु ऑक्साइड प्लस जल के साथ अपक्रिया करने पर क्या प्राप्त होता है? धातु हाइड्रोक्स हाइड्रो ऑक्साइड बनता है। तो एग्जाम्पल में हम सब देख लेते हैं गाइस, 2Na प्लस 2H2O से अपक्रिया करने पे क्या प्राप्त होता है? 2NaO प्लस H2 प्राप्त होता है। जैसे देखिए यहाँ पर Na2 है, यहाँ पर भी Na2 है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर H4 है, यहाँ पर भी देखिए 2H यहाँ पे 2H यहाँ पर, H4 हो गया। वहां पर देखिए ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर भी इस साइड में भी ऑक्सीजन 2 है। ओके गाइज, Ca प्लस 2H2O से अपक्रिया करने पे क्या प्राप्त होता है? 2CaOH का होल ट्वाइस प्लस H2 प्राप्त होता है। ओके गाइज, Fe 3Fe प्लस 4H2O से अपक्रिया करने पे क्या प्राप्त होता है? F3O4 प्लस 4H2O प्राप्त
होता है। ओके गाइस।